अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, यकीनन आप इन प्लांट्स को पहचान गए होंगे। ये इम्पेशेंट का प्लांट है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये भी सर्दियों का ही एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये छोटे साइज़ का है। इम्पेशेंट के बाद से प्लांट बड़े साइज़ के होते हैं, इनके लीव्स बड़े होते हैं। ये छोटे साइज़ जो होते हैं प्लांट, ये उसकी वैरायटी है और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये होती है इस प्लांट की कि ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं और ये पूरे पॉट को अपने मतलब उसमें फैल जाते हैं, कवर कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। अब आप देख भी सकते हैं इसमें कितनी सारी बर्ड्स हैं जो सारी अभी खिलने वाली हैं और मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। और जब तक सर्दियाँ रहती हैं इनमें फ्लावरिंग होती रहती है और जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इनकी फ्लावरिंग भी ख़त्म हो जाती है। और एक ख़ास बात इस प्लांट की ये है कि इसको हम थोड़ी सी मेहनत करें, इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें हो तो हम इस प्लांट को पूरे साल अपने पास रख सकते हैं और फिर जैसे ही सर्दियाँ आएँ और तो दोबारा से हम इसको धूप में ले आएँ और उसमें हम मतलब धूप क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट सनलाइट में ले आएँ तो उसमें हम फिर इसको रख सकते हैं। इस प्लांट की जहाँ तक मैं बात करूँ, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, इस प्लांट की दो ही बातें ऐसी हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वो दो ही चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर सारी चीज़ें होती हैं, पानी, सब चीज़ें, सनलाइट, इसके अलावा सॉइल, लेकिन दो बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो वाटरिंग है और एक सनलाइट है। दो चीज़ें अगर आपको पता है ना तो फिर आप इस प्लांट को बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं और इसकी केयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग की, तो बल्कि सनलाइट की बात करते हैं पहले। सनलाइट की बात ये कि ये प्लांट उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्लांट है जिनके घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। ये प्लांट इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। यानी ये कि अगर हम इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आए या दरख्तों से छन के या प्लांट्स के दरमियान में से हल्की सी मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की सर्दियों की धूप आए तो वहाँ ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से रहता है। और इनडायरेक्ट तो रहता ही रहता है ब्राइट सनलाइट में। तो ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे जो हैं उनके हम लोगों के वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हैं, तो ब्राइट सनलाइट में ये प्लांट इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये सूखना शुरू हो जाता है ज़्यादा देर के लिए। मॉर्निंग की तो 1 से 2 घंटे की सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में हम रख सकते हैं और लेकिन गर्मियों की बिल्कुल भी नहीं। इससे ज़्यादा सर्दियों की डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है। यानी दोपहर को या शाम की इनडायरेक्ट सनलाइट में भी, डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है इसको। सिर्फ मॉर्निंग की आप रख सकते हैं। तो ये सबसे ख़ास बात है इस प्लांट की। और दूसरी ये बात है कि इस प्लांट को वाटर बहुत सोच समझ के देना है। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत कम पानी, दोनों में ही प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। इस प्लांट को अगर आप चेक करें तो इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं, ऊपर ही रहती हैं। लिहाजा हमें इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, वही बात मैं दोबारा कहूँगी, बहुत कम भी नहीं। यानी इसकी सॉइल हमें मॉइस्ट रखनी है, इसलिए कि रूट्स इसकी ऊपर होती हैं। अगर हम इसको ज़्यादा पानी देते हैं तब भी वो ख़राब हो जाती हैं, कम पानी डालते हैं तो फ़ौरन ड्राई हो जाती हैं, लीव्स ड्राई होने लगते हैं, फ्लावर सूखने लगता है और फिर ये प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। लिहाजा आपने ऐसे करना है कि इसको मॉइस्ट रखना है। इसीलिए इसकी जो सॉइल हम बनाते हैं तमाम प्लांट्स की तरह बहुत वेल ड्रेन बनाते हैं, ताकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा देर ना रहे और ऊपर से हम पानी डालते रहें, मिट्टी मॉइस्ट रहे और पानी नीचे से जितना एक्स्ट्रा हो वो ड्रेन आउट हो जाए। इसलिए इस प्लांट को ज़रा सा केयर करनी पड़ती है। इसी वजह से जो लोग समझते हैं इस प्लांट को तो वो ये कर सकते हैं कि इसको गर्मियों में ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर मतलब ठंडक हो, किसी भी दरख्त के नीचे। अच्छा, इस दफ़ा मैं करूँगी भी तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। मेरा प्लान है इस दफ़ा, इसलिए कि काफ़ी अरसे तक तो ये रह गया था मुझसे, लेकिन फिर ये ड्राई हो गया। लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान है कि मैं इसको काफ़ी अरसे तक चाहती हूँ कि मैं इस पर रिसर्च करूँ क्यों नहीं मैं इसको रख पाती।
तो मैं इसको रखूँगी इस दफ़ा। तो जैसे जैसे इसकी कंडीशन होती जाएगी मैं आपको बताऊँगी इसके लिए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अगर आप रखना चाहते हो तो आप भी रखिएगा और वही आप भी प्रोसीजर कीजिएगा। और अगर आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा आप लोग कर रहे हो और आप कर रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं भी उस पर अमल करूँगी। सब मैं इतनी एक्सपीरियंस तो हर चीज़ में हर इंसान को नहीं होता है, तो इसलिए मैं भी करूँगी तो आप भी कीजिएगा। तो इसके लिए हमें पानी का चूँकि ख़्याल रखना है, सॉइल का ख़्याल रखना है। सॉइल हम इससे लेंगे कि हम सैंड ले लेंगे, इक्वल क्वांटिटी में लीजिए, सैंड लीजिए और आप जो भी सॉइल यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए। जो घर के सॉइल आप यूज़ करते हैं, घर में जो भी सॉइल आप जो बालू मिट्टी लेते हैं, जो भी लेते हैं वो यूज़ कीजिए। और फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, गोबर की खाद। मैं तो हमेशा गोबर की खाद ही आप लोगों से कहती हूँ, लेकिन इसके अलावा जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कमर्शियल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मिला के आप अपने प्लांट की सॉइल तैयार कीजिए और उसमें ही प्लांट लगाइए। इसमें सीड के ज़रिए असल में ये ग्रो होता है, तो इसमें छोटे छोटे सीड भी बनते हैं, तो उसी सीड को लगाया जाता है तो ये प्लांट बनता है, प्लांट निकलता है। और इस पर भी थोड़े थोड़े सीड बन रहे हैं अभी। तो इस तरह से होता है। और इस प्लांट को ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगाया जाता है, जो कि ज़्यादा ऊंचे साइज़ का नहीं होता ना, ये छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, तो इसको पूरे ग्राउंड कवर पे लगाया जाता है। अभी पूरे आप देखिए कितने इसमें बर्ड्स बनी है, कितनी कलियाँ आ रही हैं, तो ये सारा ही ग्राउंड कवर कर लेता है। तो ये आप ज़रूर याद रखिए, 2 बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप बिल्कुल याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको लगे गर्मियों में तो आप इसे मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग तो हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, हम कॉम्पोस्ट से कर सकते हैं। सूखी हुई हमारी जो पत्तियाँ होती हैं, जिसे मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ कि मैंने प्लांट्स में पत्तियाँ डाल देती हूँ सूखी हुई, वो आप डाल दीजिए। और इसकी जो वो है जो जहाँ से प्लांट निकला हुआ उससे ज़रा दूर डालिएगा, प्लांट से दूर साइड में, ताकि मॉइस्ट रहे मिट्टी, ठीक है, मॉइस्ट है। और ताकि ऊपर से ज़्यादा गर्मी अगर पड़ती है, ज़्यादा पानी नहीं डाल पाते, तो कम से कम वो पानी अंदर जमा रहे, थोड़ी सी अंदर नमी रहे। आप और क्या चीज़ डाल सकते हैं इसके अलावा, आप डंडियाँ वगैरह, स्टिक्स डाल सकते हैं। जिस स्टिक्स जैसे वो भी मैं डालती रहती हूँ, स्टिक डाल दीजिए आप। तो जो मल्चिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा इसके अंदर। इसके अलावा फर्टिलाइज़र तो आप इसको कोई सा भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो गोबर की खाद का डालती हूँ, उसके अंदर आप डाल दीजिए नीम खली का बना लीजिए। जो भी आप फर्टिलाइज़र डालना चाहें वो आप 15-15 दिन से इसको डालिए और देखेंगे आप कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं ना, हार्डी प्लांट तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम सही से रखते हैं तो फिर ये बर्दाश्त कर लेता है हर चीज़, अगर हम थोड़ी सी केयर करते हैं। इसके फ्लावर्स जो है ना वो ज़रा सा दिन तक रहते हैं। देखिए ये मेरे जो प्लांट है ना, इसके फ्लावर 3 दिन से खिले हुए हैं। अब देखिए अभी तक कुछ 1-2 नए निकले और बाकी 2 दिन से 2 दिन से खिले हुए हैं और आज ये झड़ना शुरू हो गए। देखिए 2 से 3 दिन चल जाते हैं ये इसके ना फ्लावर्स। तो ये बहुत प्यारा प्लांट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप ज़रूर लगाइए और फिर देखिए अगर आपने मैं आपको रखूँगी और इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या होता है कि इसलिए गर्मियों में ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा इस दफ़ा ये सारे प्लांट जो हमारे हैं उनको हम करके देखेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नर्सरी वाले तो बड़ी आराम से रखते हैं। नर्सरी वाले कहते हैं कि गर्मियों में आप इसको ज़्यादा पानी मत डालें, बहुत ज़्यादा। हम घबरा के बहुत बार पानी डाल देते हैं ना, वो नहीं करना है, कम पानी डालना है, तो ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।